तो कैसे हो फिल्मों के दीवाने? देखो बंधु, आज हम ऐसे एक ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं जो बेहतरीन तो है ही, उससे पहले कुछ मूवी होती है जो स्टार के स्टारडम के बेस पे चलती है। वहीं कुछ मूवी जो होती है वो बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से चलती है। और ऐसी मूवी जो है रातों रात हिट से सुपर हिट और सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सुपर हिट बनने में। लेकिन वही इस तरह की मूवी को छोड़कर हम दूसरी तरह की मूवी की बात करें तो कुछ मूवी होती है जो स्टोरी बेस्ड होती है, यानी कि इनकी स्टोरी कमाल की होती है, लेकिन कोई बेहतरीन एक्टर या बेहतरीन डायरेक्टर ना होने की वजह से ये मूवी लोगों तक पहुंच नहीं पाती या इनका अच्छा खासा प्रमोशन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से इन मूवी को थिएटरों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को हिट या सुपर हिट साबित करने के लिए। हालाँकि ये अपनी सेंचुरी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन सेंचुरी तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज ऐसे ही एक स्टोरी बेस्ड मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वध की सीक्वल की, वध 2। देखो, वध और हत्या में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी बुरे व्यक्ति को मारते हैं या उनकी हत्या करते हैं, तो वो हत्या हत्या नहीं, वध कहलाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, ना कि हत्या। लेकिन आज की इस युग में जहाँ पे हमारे पास न्याय व्यवस्था है, ऐसे किसी भी प्रकार का मैं समर्थन नहीं करता जो हत्या करे। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति बुरा है, तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है। हमें अधिकार नहीं है किसी को सज़ा देने का। तो ये केवल मूवी है, मूवी के पर्सपेक्टिव से देखें, इसे अन्यथा बिल्कुल ना लें। चलो, तो बात करते हैं थ्रिलर की। उससे पहले मैं हूँ आकाश, काम है झकास और आज मैंने देखी एक ट्रेलर फर्स्ट क्लास। बात करते हैं इसके थ्रिलर की। थ्रिलर के अकॉर्डिंग चले तो इसमें भी एक राक्षस है, उसका वध करना है। वध करने के लिए फेमस है अपने शंभू जी। शंभू जी इस बार पुलिस के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। वहीं इसकी पिछले पार्ट की बात करें तो उसमें मास्टर साहब के कैरेक्टर में थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस के कैरेक्टर में है। इसका मतलब ये है कि स्टोरी जो है वहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं होगी। स्टोरी कट के स्टार्ट हो गई। यानी कि आप समझ लीजिए, हालाँकि ये सीक्वल है, लेकिन कैरेक्टर यहाँ पे डिफरेंट आपको मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ नीना गुप्ता की, तो समझ में उनका ज़्यादा कुछ तो आया नहीं है। यहाँ नीना गुप्ता जो है जेल में है और उनको किसी से खतरा है या उनको कोई तकलीफ है, जिससे अपने मिश्रा जी को निकालना है उनको। बट अगर मैं बात करूँ नीना गुप्ता के बारे में कि क्यों जेल में है, क्या हुआ होगा, ये तो कयास लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से नीना गुप्ता जेल में है। अब पता करेंगे मूवी देख के। ठीक है। चलो, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया कि कैसे राक्षस का वध किया जाएगा, वो ही जेल के अंदर में। अब इसमें एक बार आपको मैं बता दूँ, पहले पार्ट में भी पुलिस ने अपने मिश्रा जी का साथ दिया था। इस पार्ट में भी पुलिस मिश्रा जी का साथ देंगे। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँ कि पुलिस के कहने पर ही उस राक्षस को शंभू ने मोक्ष दिया है। अब मोक्ष देने का कारण क्या था? उसने क्या किया है कि उसे सीधा मृत्यु दंड दिया गया है। ये तो खैर मूवी में देखने के बाद पता चलेगा कि उस राक्षस ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसे सीधा मृत्यु दंड दिया गया है। हाँ, इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल लेवल से कोई ऑफिसर आया है। अब ऑफिसर पूछताछ करता है कि आखिर वो गायब हुआ तो हुआ कहाँ, गया कहाँ है? ना उसकी कोई बॉडी मिली है, नहीं कुछ ऐसा वेपन मिला है जिससे उसकी हत्या हुआ हो। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उस व्यक्ति का, यानी कि उस राक्षस का वध हुआ है या मृत्यु हुआ है। सॉरी, मृत्यु नहीं, ये वध हुआ है या फिर हत्या हुआ है। कुछ कह नहीं सकते, या फिर वो फरार भी हो सकता है। पूछताछ करते हैं, पता चलता है कि उनका हत्या हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि क्या इन्वेस्टिगेटर को पता चलेगा कि उनका वध हुआ है या नहीं? तो मैं बोलता हूँ हाँ, पता चलेगा। लेकिन जैसे ही शंभू काका अपने उस राक्षस के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो वो भी उनके गुट में शामिल हो जाएगा और वो भी उनका साथ देंगे कि ऐसे राक्षस का तो वध करना ज़रूरी था। और फिर क्या? यहीं पे मूवी होगा समाप्त। उससे पहले बहुत सारे आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, चूँकि ये मूवी जो है मर्डर मिस्ट्री है और इस जॉनर की मूवी मुझे काफ़ी पसंद भी आते हैं। एक अलग ही फ़ील मिलता है इस टाइप की मूवी को देखने में। अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमको एक वर्क दिया जाता है, होमवर्क मिलता है हमको, सोचने का, दिमाग चलाने का, इसमें हमको मौका भी दिया जाता है।
वही एक्शन ड्रामा मूवी देखते हैं तो अपने को कुछ नहीं, बैठे रहो, अपना दिमाग तो चलाना नहीं है, बैठ के बस देखते रहना है। तो वहाँ हमारे मस्तिष्क का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ हम भी अपने ओपिनियन रख सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। ख़ैर, मुझे ट्रेलर तो बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आकाशवाणी।